करेंगे आपसे। आप लोगों ने हमें सहारा दिया अभी तक, मगर ये सब कुछ किया जिसके सामने कि हमारे अकाउंट सीज के हमें मकान बनाने के कुछ पैसे ही नहीं दिए। आप मुझे बताएं कि आपको मुझसे कोई गिला है? जी नहीं। ओपनली बता दीजिएगा, ये जी अवामी नहीं। अदालत है इस वक्त। जी नहीं, आपने हमारी बहुत हेल्प की, हमें क्या गिला होगा आपसे। हम तो आपके शुक्रगुजार हैं सर। आप हमारे लिए माँ बनी, बाप बनी, आप लोगों ने हमारी हेल्प की अभी तक। को पैसे दिलाए, उसके बावजूद आज ये खर्चे के लिए तरस रहे, 10 रुपए के लिए तरस रहे। 1000 रुपए में किसका दिन चलेगा महीना? आज तो 1000 रुपए एक दिन का खर्चा है, इनको 1000 रुपए मिल रहा है, इनका पैसा क्यों बंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुटली बाग गांदरबल में। नाज़रीन मोहतरम, आपको याद होगा कि लगभग आज से 8-9 माह कबल हमने आप तक गांदरबल की 3 बेटियों की रोदाद पहुंचाई थी। रोदाद ये थी कि उस वक्त के ज़िला तरक्याती कमिश्नर शफकत इकबाल साहब जो हैं, शायद उनको हमारी बातें पसंद नहीं आ गई, शायद गांदरबल की उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन हमसे नाराज़ हो गई, क्योंकि मैंने कई एक अल्फाज का जो इस्तेमाल किया था वो उनके हक़ में नहीं था। मैंने ये कहा था कि ये जो 3 बेटियां हैं हमारी कौम की, इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने मां की कब्र पे रख दिया था। मैंने अपनी कौम के सामने ओपनली ये ऐलान किया था, और मुझे पता है कि जब इंसान ये बातें करता है, अगेंस्ट वेव जाता है, अगेंस्ट जुल्म जाता है, अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाता है, अगेंस्ट माफिया जाता है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, तो यकीनन शाहिद इमरान और शाहिद इमरान के इदारे के खिलाफ रिएक्शन होना, हम भी समझते हैं, मैं रात की तन्हाइयों में सोचता रहता हूं कि हमारे खिलाफ रिएक्शन होना एक लाजमी बात है। जब मैंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, ये 3 बेटियां, इनको मां की कब्र पर रख दिया गया था, और वाहिद कश्मीर क्राउन का एक इदारा था। और सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूं सोशल एक्टिविस्ट, मैं नहीं कहूंगा बल्कि गांदरबल का एक वो नारा, गांदरबल का वो सितारा जिसने हमें उस वक्त इन बेटियों के हवाले से मदद भी की थी और कहा भी था, साइम मुस्तफ़ा ने उस वक्त हमें यह कहा था कि इन बेटियों के हवाले से आप आवाज़ उठाएं। सबसे पहले साइम मुस्तफ़ा, आपको मैं सलाम पेश करता हूं। और नाज़रीन मोहतरम, बात यह है कि ये जो मेरे पीछे आप मकान देख रहे हैं, ये इन्हीं 3 मासूम बेटियों का है, ये इन 3 बेटियों का है। और मैंने वादा किया था कि 1 माह के अंदर अंदर इस मकान को हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन यह मकान इस वक्त भी कंप्लीट नहीं है। इसके पीछे वजह ज़रूर आप मुझसे पूछिए, ज़रूर आप हमारे इदारे से पूछिए। जब से यह मकान का काम हमने लगाया है, तब से आज तक हमने करीबन कश्मीर में 10 मकान बनाए हैं। जावेद, जो इस्लामाबाद में तन्हाई में रहता था, वो माँ जो 5 बेटियों को लेकर सीढ़ी के नीचे ज़िंदगी गुजार रही थी, सारा बेगम का वो मकान मुझे आज भी याद है। मुगलपोरा के वो यतीम बच्चे, 5 बहनें, उनका मकान भी हमने तामीर किया है। लोलाब की वो बेटियां, उनका मकान भी हमने फॉलो अप किया। हम हर एक स्टोरी का फॉलो अप देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने कैमरामैन को बता दूं, वो दिखाएं कि इस मकान के हवाले से हमने क्या क्या काम किया है। हमने शुरुआत की थी, मेरे कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो मेरा फॉलो करे। यहाँ से हमने शुरुआत की थी दीवार बंदी के हवाले से, और यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर हमने कहा था कि हम इनका गेट लगाएंगे। यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर चैनल्स भी आप देख रहे हैं, यहाँ से ये दीवार बंदी हो रही है। आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कितना काम हुआ है। सारा इस मकान का दीवार करना और इसको गांदरबल के लोगों को दिखाना, कश्मीर के लोगों को दिखाना, एक नमूने के तौर पर हमने इस मकान को लिया था। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आप दिखाएं, मेरे कैमरामैन दिखाएं आपको। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे ये जो मकान है, ये बीच में आ रहा था। हमने इससे रिक्वेस्ट की थी, दिखाएं मेरे कैमरामैन, ये इनके मकान के सामने आता था।
हमने रिक्वेस्ट की थी उस वक्त इस मकान मालिक से कि आप इसको बेच दें इन बेटियों को, ताकि ये बेटियां हम पूरी कौम को दिखाएं कि हमने इन बेटियों के लिए क्या किया है। इस मकान के लिए बाज़ाब्ता तौर पर शायद 3 लाख रुपए, मुझे याद नहीं है, 3 लाख रुपए हमने इनको कहा था कि हम आपको फराहम करेंगे ताकि ये ज़मीन इन बेटियों के लिए बच जाए। ये हमारा प्रोजेक्ट था। बाज़ाब्ता तौर पर कागजात आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो कागजात थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन समाज में जो शरपसंद, जिनको हमारी आवाज़ पसंद नहीं है, जिनको मेरा चेहरा पसंद नहीं है, जिनको मेरी तहरीक पसंद नहीं है, जिनको हमारी सहाफ़त पसंद नहीं है, उन्होंने उस वक्त के उस डीसी शफकत इकबाल को याद दिलाया कि इन्होंने आपके खिलाफ गांदरबल में स्टोरी की थी। हमने डीसी साहब के खिलाफ कतन नहीं की थी। डीसी साहब ने इंटरवीन किया। डीसी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर हमारे ट्रस्ट की इन्वेस्टिगेशन कराई। और आपको मैं आज ओपनली बताना चाहता हूं, वो कोई भी एजेंसी नहीं है कश्मीर की जिसने हमारे ट्रस्ट की इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, दावे के साथ और वादे के साथ, अगर कश्मीर क्राउन ट्रस्ट के जरिए, अगर कश्मीर क्राउन ट्रस्ट के जरिए हमने 100 रुपये फजूल कहीं पे या अपने मफाद के लिए कहीं पे खर्च किया हो, सबसे पहले हम पे अल्लाह की लानत हो, सबसे पहले अल्लाह की लानत हो। और उसके बाद कोई भी एक शख्स हमारे ऑफिस आके हमारे अकाउंट्स ओपनली चेक करके देख सकता है कि हमने कैसे 1000 लोगों को आज तक अडॉप्ट किया है। उसमें वो यतीम बच्चे हैं, 1000 लोग अडॉप्ट हुए हैं कश्मीर क्राउन ट्रस्ट के जरिए। लगभग सैकड़ों की तादाद में माहाना हेल्प हम करते हैं लोगों की। हम दिखावा नहीं करते हर एक चीज़ का। हम उन बेटियों का दिखावा नहीं करते हैं। 30 बेटियों की शादी हमने की है आज तक कश्मीर में। हमने कई एक यतीमों के घर बनाए हैं। तो नाज़रीन मोहतरमा, ऑन एवरेज हमारे ट्रस्ट में लगभग बारामुल्ला से लेकर श्रीनगर ऑफिस तक हर रोज़ करीबन 60 लोग आते हैं, बीमार, मुफलिस, कमज़ोर, मजबूर बाप, जिनकी हम मदद करते हैं। खुदा के लिए मैं आपको बार बार कहता हूं, आप वीडियो देख के अकाउंट में पैसे मत डालिए, लाशों को देख के पैसे मत डालिए। हमारी कौम एक बिखरी हुई कौम है। मैं बार बार ये कहता हूं। देखिए, लोग आएंगे मुझे गिराने के लिए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, अगर 10 कुत्ते भौंक रहे हो, आप 11वां कभी नहीं बनना। 100 बेवकूफ़ भी एक अक्लमंदी का फैसला नहीं कर सकते हैं। हम क्यों नहीं किसी का पर्सनल अकाउंट देते हैं? क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं किसी को करोड़पति बनाने के लिए नहीं निकला हूं। अगर मेरी वजह से इस दुनिया में कोई करोड़पति बना और किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता है, मैं इसी वजह से कल बरोज महशर अल्लाह के सामने एक मुजरिम करार दिया जाऊंगा। क्योंकि मेरा एक नज़रिया है, अगर इन बेटियों के अकाउंट में इस वक्त, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इन बेटियों के अकाउंट में इस वक्त करीबन 80 लाख रुपए इनके अकाउंट में है। मैं अकाउंट नंबर भी आपको बता दूंगा। अकाउंट नंबर आप चेक कर लीजिएगा। अकाउंट जी नहीं देखिए साइम जी, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। रिहाना के नाम पे ये अकाउंट है। रिहाना से मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा। रिहाना, आप मुझे बताएं कि आपको मुझसे कोई गिला है? जी नहीं। ओपनली बता दीजिएगा, ये जी अवामी नहीं। अदालत है इस वक्त। जी नहीं, आपने हमारी बहुत हेल्प की, हमें क्या गिला होगा आपसे। हम तो आपके शुक्रगुजार हैं सर। आप हमारे लिए माँ बनी, बाप बनी, आप लोगों ने हमारी हेल्प की अभी तक। हम क्या गिला करेंगे आपसे, आप लोगों ने हमें सहारा दिया अभी तक। मगर ये सब कुछ किया डीसी साहब ने कि हमारे अकाउंट सीज के, हमें मकान बनाने के कुछ पैसे ही नहीं दिए। ये जब डीसी साहब के पास जाते वो बोलते गवर्नमेंट के अंदर रहो, हमें नहीं रहना है गवर्नमेंट के अंदर, हमें अपने ही घर में रहना है। साइम जी ये आंसू जो है, साइम जी मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत लड़ा इनके लिए। और आपने, साइम मुस्तफ़ा, आप वो बंदे हैं जिन्होंने मुझे इनका लीड दिया था। और आज मैंने आपको आपकी मसरूफियात के बावजूद यहाँ पे इसलिए बुलाया, यहाँ पे गरेबां को पकड़ के इसलिए बुलाया कि साइम जी, हमारे खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि इन बेटियों, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आज तन्हाइयों में रो पड़ा। तो साइम जी आप बताएं। नहीं, देखिए शाहिद साहब, मुझे याद है जब मैंने आपको इस बारे में आपसे बात की थी, जब मैं वाकिफ़ हुआ था, बेसिकली परवेज़ साहब थे उस टाइम पे जिन्होंने थोड़ा बहुत ये चीज़ें मुझे बताई थी। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस तरह के परेशान हैं, जिनको आप माने कि इस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं है आगे अपने घर चलाने के लिए। फिर मैंने जब परवेज़ साहब से बात की थी तो इनने मुझे उस टाइम बोला था कि थोड़ा हेल्प करने के लिए, हालाँकि मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर चल रही है, लेकिन देखिए उस हिसाब से नहीं चल रही है। आपको अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त इस टाइम पर दी है, लोग आप पे भरोसा करते हैं इस टाइम पर।
तो मैंने ये बात आपसे उस टाइम पे की थी, तो आपका उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप उस टाइम पे आगे आए, इन लोगों की मदद की। और इस चीज़ से मैं भी लास्ट ईयर वाकिफ़ हूँ कि इनके अकाउंट में जो है अराउंड 80 लाख रुपए तब आए थे। तो अभी जब आज की डेट में मुझे लगा कि शायद इनका वो घर भी बन गया होगा और आज इतनी सारी इनकी तकलीफ़ें हैं उस चीज़ से बाहर आ चुके होंगे, लेकिन जब आज भी आपने मुझे इस बारे में फ़ोन करके बोला कि अभी भी वो घर नहीं बना है और आज मैं यहाँ पे खुद आया हूँ, तब मैं नहीं आया था बिकॉज आई डोंट वांट सच टाइप ऑफ पब्लिसिटी कि इन छोटे बच्चों के आपको मजबूरन आज बुलाया। छोटे बच्चों के नाम पे पब्लिसिटी करें। लेकिन आज बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़ा है। आप देखिए कि अभी तक ये घर इनका नहीं बना है। आप देखिए कैसे ये इस टाइम पे इस मकान में रह रहे हैं। 3 बच्चे हैं जिनके ऑलरेडी वालिद साहब के साथ एक इंसिडेंट पेश आया है, इनकी वालिदा गुजर गई हैं, तो बहुत ही अफसोसनाक है। तो मुझे इस टाइम पे नहीं लगता है कि ये जो पैसा जो कि आवाम का पैसा है इनके लिए आया था, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उस पर हक बनता है कि वो इनका पैसा अपने अंडर रखे, तो ये बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी है। तो इस रिगार्डिंग इंशाल्लाह देखिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारी जो डीसी साहिबा है या एसएसपी साहब है बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक टू देम। हम देखेंगे कि इसका क्या इशू है। अगर वहाँ से हमारी बात नहीं बनती है, हम अपनी आवाज़ आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये इन छोटे बच्चों का हक है जिसमें आप आगे आए थे और हम तहे दिल से गांदरबल की पूरी आवाम आपका उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार है कि आपने एक फ़ोन पे फिर यहाँ आए, अपना वक्त दिया और इनके लिए वो पैसा जमा करना आज के ज़माने में कोई छोटी बात नहीं थी। और आवाम का भी शुक्रगुजार है कि जिन्होंने यहाँ पे ये स्टोरी देखी और इन छोटे बच्चों की यहाँ पे हेल्प करने आगे आए। लेकिन अफसोस कि अभी इतना टाइम गुजरने के बाद भी उन तकलीफ़ों से ये गुजर रहे हैं और वो पैसे अभी भी अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस बारे में इंशाल्लाह हम देखेंगे, क्या बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो भी कोऑपरेटिव है। शाहीन भाई मुझे समझ नहीं आता है कि 80 लाख इनके अकाउंट में है, वो आप मैंने और देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, 80 लाख इनके अकाउंट में है लगभग, और करीबन इस मकान पे भी लगभग कितना लगा था? 5 लाख 5 लाख। जी। वो कहाँ से कैश आया था? वो यहाँ लोगों ने जो हाथ नकद दी थी। मतलब कैश आया था, जी। तो वो 5 लाख इस मकान पे लगा। तो अभी तक क्यों नहीं बना ये? अभी लोगों के और भी कर्जदार है। कल आए थे, उसने बोला मुझे ये दे दो, ताक दे दो, आप लोगों का कर्जा खत्म। हमने बोला प्लीज़ आप रुको, अगर कुछ हुआ तो हम जब पैसे खुलेंगे हम आपको देंगे। तो अल्लाह के सामने आप बोलते हैं कि मुझसे कोई गिला नहीं है आपको? कुछ भी नहीं, हाँ? कुछ भी क्योंकि नहीं। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। कल को बरोज़ महशर ये ना बताएं कि मुझे कि शाहिद साहब ने हमारी हेल्प की। नहीं, आप तो हमारी माँ भी हो, बाप भी हो। बिल्कुल मैंने मॉनिटर अच्छे से किया है। हमारे परवेज साहब है जो कि यहाँ सरपंच हैं, इन पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, किसी को भी चाहिए इस रिगार्डिंग ये डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए हैं। ऑलरेडी पैसे वहाँ पे अकाउंट में इनके हैं। देखिए मैं भी ऐसे नहीं आऊँगा, जब आपने मुझसे बात की, मैं नाजरीन को भी यहाँ पे कहना चाहूँगा, पहले मैंने बैंक कंसल्ट किया इस रिगार्डिंग, तो पैसे मैंने वहाँ इनके अकाउंट में देखे, वो पेपर्स बाज़ाबिता डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं। तो मैंने फिर से यही कहूँगा, बड़े अफसोसनाक बात है इस टाइम पे यहाँ पे कि अभी भी इनका घर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। आपकी तरफ से हमें कोई शिकायत इस चीज़ की नहीं, यू डोंट नीड टू जस्टिफाई योरसेल्फ। और आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे अभी कहा कि मेरे खिलाफ लोग बोलते हैं, मेरे देखिए खिलाफ ये मुनाफिकत हमारे, देखिए हम मुसलमान सारे यहाँ पे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी हस्ती रही है जिनके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई। आप देखिए उनके इतने मुखालिफ थे, अगर इतनी बड़ी इतनी मशहूर पर्सनैलिटी और सबसे ज़्यादा किताबें जो खिलाफ है उन्हीं के लिखी गई हैं। तो आप इस चीज़ से ना डरें, अपना आप काम करते रहें। हम आपके सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके इस केस के रिगार्डिंग हमें बिल्कुल भी आपसे कोई शिकायत ऐसी नहीं है। थैंक यू सो मच शाहीन भाई। परवेज साहब आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आप इस इलाके के सरपंच भी हैं और एक इज़्ज़तदार शहरी भी हैं, तो ये बताएं मुझे कि क्या मामला हुआ, कि क्यों नहीं इनको ये मिल रहा है? ये तो डीसी शफकत अली साहब जो थे यहाँ पे, या एसपी पसवाल साहब थे, हम भी गए थे वहाँ, उनसे मिले थे। उनने बोला इनका पैसा अभी बंद है, तो बच्चों को यहाँ से उठाया था, उठाकर कहीं पर पता नहीं कहाँ पे ले गए थे। फिर हमने बच्चों को वहाँ से वापस लाया, लेकिन पैसा अभी तक इनका रिलीज़ नहीं हुआ। लेकिन आपका अभी हम बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि आपने जो पेमेंट हो गया तो आपने इनको छोड़ दिया है। आपका कोई गिला नहीं आपसे, ना कोई शिकायत है आपसे। ये सिर्फ अगर शिकायत है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से है। वो बेसिकली थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि किसके अंडर उन्होंने अपने अंडर ये पैसे रखे हुए हैं। सो वील चेक दोज थिंग्स कि ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह पूरा इनके इंसाफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये बात एक हक की है, जहाँ पे लोगों ने अमाउंट दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, पैसा लोगों ने दिया है, आवाम ने दिया और उनके लिए दिया हुआ है। तो वो पैसा बंद क्यों है, इस पर बिल्कुल हम देखिए, कल का ये दिन, अब कल संडे है, तो इंशाल्लाह मंडे के दिन हम ये केस फॉरवर्ड करेंगे। डीसी साहब के साथ भी इस बारे में बात करेंगे। 1000 रुपए इनको आता है। देखिए आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तकलीफ से ये लोग गुजर रहे हैं। इनको कब जरूरत आएंगे, जब ये मरेंगे तब जरूरत आएंगे। आपकी बदौलत लोगों ने उस वक्त चंदा करके इसको पैसे दे दिए, आपने उसको पैसे दिलाए, उसके बावजूद आज ये खर्चे के लिए तरस रहे, 10 रुपये के लिए तरस रहे। 1000 रुपये में किसका दिन चलेगा महीना? आज तो 1000 रुपये एक दिन का खर्चा है, इनको एक ही 1000 रुपये मिल रहा है। इनका पैसा क्यों बंद है? आपकी तो वजह, आपकी कोई शिकायत ही नहीं है आपसे। शिकायत हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसने इनका पैसा बंद रखा है।
अगर गवर्नमेंट ने पैसा दिया होगा, गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा तो गवर्नमेंट उसका हकदार था, लेकिन ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, यह आपकी बदौलत से हुआ है। और मेहरबानी करके इनका पैसा रिलीज़ करें और इनको खर्चा मिलना चाहिए और इनका मकान बनना चाहिए। शाहिद साहब, मैं लास्ट में अब इतना कहना चाहूँगा, ज़्यादा मुख्तसरन में ये बात कहूँगा कि आपने जो अपना हक था वो आपने अदा कर लिया है। अब मुझे लगता है एज अ सिटीज़न ऑफ गांदरबल, मैं हूँ, चाहे परवेज़ साहब है या कोई भी आम इंसान है, या लोअर क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो, हायर क्लास, कोई भी हो, ये गांदरबल की आवाम की अब जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसी ने इनकी हेल्प यहाँ पे की है, अब वो आगे आए और इनका जो पैसा है वो रिलीज़ करवाए। इंशाल्लाह हम कल नहीं परसों वहाँ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से इस रिगार्डिंग बात करेंगे। आप अपना काम कर चुके हैं, अब ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसके लिए आगे आना है, जहाँ हम पीछे नहीं रहे। आपका उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साइम मुस्तफ़ा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई आपका भी। तो रिहाना, आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी सर, हम यही कहना चाहते हैं हमारा मकान बने और कुछ नहीं। इंशाल्लाह 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 ज़रूर बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए। जिम्मेवारी निभाई है, अभी हमारी जिम्मेवारी है। तो जी। इंशाल्लाह हम लोग मंडे को देखेंगे, पूरा देखेंगे कैसे क्या सिस्टम है यहाँ का। उस आगे से फिर विंटर आ रहा है, फिर हम उसी शेड में। बात नहीं, वो लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे अब क्या बात है। इनने बेसिकली जो अपनी जिम्मेवारी थी वो इन्होंने ख़त्म करी है, वो इन्होंने निभाई है। पैसा जो आया है वो आपके अकाउंट में है। सिर्फ इतनी सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन वो रिलीज़ क्यों नहीं कर रही है, अपने अंडर क्यों रखा है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोऑपरेटिव है, ऐसी बात नहीं है, हम वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे उससे। तो मुझे भी साइम भाई, जो आज की डीसी है गांदरबल की, मैं ये कहूँगा कि आज की डीसी साहिबा एक इंटेग्रिटी वाली डीसी साहिबा है। मुझे यकीन है कि कम से कम इन बच्चों के मकान के लिए कम से कम वो यहाँ पे जितना भी इनका ख़र्चा है वो बैंक मैनेजर को बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्ट करके इनके लिए रिलीज़ किया जाए। और दूसरी बात यह है कि कम से कम इनका जो गार्डियन है, इनका दुनिया में गार्डियन कोई नहीं है इस वक्त, क्योंकि इनके जो वालिद साहब हैं वो किसी केस में बंद हैं, वालिदा का इंतकाल हो गया जैसे साइम मुस्तफ़ा ने कहा। तो आपको मैं बता दूं कि डीसी साहिबा पे एक फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम इन बच्चों के लिए अभी इमीडिएटली कम से कम 4-5 लाख रुपए शायद इसमें वो देख लेंगे इंशाल्लाह। पूरा उतना ही खर्चा आएगा इस मकान में, चूँकि ये लेंटर लेवल तक पहुँच गया है। अब इसमें शायद ईंट की एक गाड़ी और स्लैब डलनी है और खिड़कियाँ विड़कियों का काम है। बाकी ये बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे जो काम हुआ है आप ख़ुद भी देख सकते हैं। तो आप अब आखिर पे मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा नाज़रीन मोहतरम कि ये 3 बेटियाँ जिनका चेहरा अभी मैं बार बार नहीं दिखाना चाहता हूँ आपको, ना मेरा गर्ज उस वक्त था कि इनका चेहरा मैं आपके सामने लाऊं, क्योंकि हमारी कौम में एक बदकिस्मती है। अगर मैं आपको अभी एक अपील करूं कि हमारे पास इस वक्त लगभग 300 ऐसे मरीज़ हैं, ऐसे मरीज़ हैं जो कैंसर और ट्यूमर या बाकी जो बीमारियां हैं, किडनीज़ की बीमारियों में मुब्तला है, तो शायद ही कोई इंसान इसको सीरियसली लेगा जब तक ना मैं उस पेशेंट को बेड पे दिखा के उसकी शक्ल दिखा के आप तक पहुंचाऊंगा। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि कश्मीर क्राउन के ज़रिए हमारा एक ही मिशन है, ज़िंदगियां बदलना। अल्लाह वाहिद शाहिद है और गवाह है कि इस मकान को हमने एक नमूना बनाया होता। काश गांदरबल की एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ शरपसंद अनासर जो हैं उन्होंने हमें साथ दिया होता, लेकिन जिस तरह से अनंतनाग की एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया, जिस तरह से बारामूला की एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया, जिस तरह से कुपवारा में हमने आज, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इन एडमिनिस्ट्रेशंस का जिन्होंने हमारा साथ दिया आज तक और हम जिंदगियां बदलते गए। बहरहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम। जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारी डीसी साहिबा है या एसएसपी सोहेल साहिब हैं, काफ़ी अच्छे अफसरान हैं इस वक्त जो गांदरबल में काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि आज की एडमिनिस्ट्रेशन से कोई गिला नहीं है हमारा, बिल्कुल भी कोई गिला नहीं है, लेकिन उनको चाहिए कि कम से कम इन बेटियों के लिए अब वो ध्यान दें। बातें करने वाले बहुत आएंगे लेकिन काम करने वाला इस समाज में कोई नहीं है। मैं आपको ये ओपनली बता देता हूँ कि चंद फरिश्ते सिफत इंसान होते हैं हर मोहल्ले में, हर गली में, लेकिन वो चंद फरिश्ते सिफत इंसान जो हैं वो उस भीड़ को नहीं हरा पाते हैं। जिस तरह से आपने यहाँ पे भी देखा होगा, बहुत सारे लोग आज तक आ गए गिराने के लिए, लेकिन इस मकान को बनाने के लिए शायद ही कोई आ गया। इस मकान की ईंट के पीछे, एक एक ईंट के पीछे आप सब लोगों का खून पसीना है। इस मकान के पीछे, इदारे बनाने के पीछे हर एक इंसान का खून पसीना होता है। नाज़रीन मोहतरम, इसलिए आप कंस्ट्रक्टिव सोच रखिए। हमने जो भी स्टोरी आज तक आप तक पहुंचाई है, आप एक भी स्टोरी में आप जाके देखिए। अगर हमारा एक भी लूफहोल होगा, कहीं जगह लग्जिशें, गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन हमारा मेजर जो मकसद होता है वो ज़िंदगियां बदलने का होता है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम जो इनके बैंक अकाउंट में
80 लाख रुपए इस वक्त है। 80 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है। साईं मुस्तफ़ा जी, मेरे ख्याल में 80 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है। देखिए जनाब, 80 लाख रुपए सुनना एक अलग बात होती है और हाथ में होना एक अलग बात होती है। बहुत ही बड़ा एक अमाउंट होता है। मुझे लगता है 80 लाख अगर आप यहाँ पे देखते हैं, 80 लाख में और 10 घर आप बना सकते हैं और 10 फैमिली आपकी अडॉप्ट उस चीज़ में हो सकती है। कोई छोटा अमाउंट नहीं है 80 लाख रुपए। और मैं यहाँ पे इस टाइम पे आपकी चैनल के ज़रिए से यहाँ पे नाजरीन को बताना चाहता हूँ, देखिए हम सब इस टाइम पिछले, देखिए यहाँ पे ना तो पॉलिटिक्स करनी है, ना तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ कहनी है, छोटे बच्चों का सवाल है। आप देखिए जो मार इस टाइम हम पिछले 30 सालों से खाते आ रहे हैं, मुझे लगता है हमें अपने जो अमाल है उसकी वजह से है। और सबसे बड़ी बात जो इस टाइम प्रॉब्लम हमारे माशरे में शाहिद साहब गई है, वो ये है तोहमतें, ज़िद और हसद। मुझे समझ नहीं आता हम कश्मीरियों को एक दूसरे का ज़िद, एक दूसरे का हसद क्यों है। मुझे समझ नहीं आता हम एक दूसरे की तरक्की से खुश क्यों नहीं होते हैं। मेहरबानी करके मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ इस बात की, तोहमतें मत लगाएं एक दूसरे पे, ज़िद छोड़ें, बुग़्ज़ छोड़ें। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ चलती रहती है, किसी को किसी के बारे में कोई इल्मियत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब हम बाज़ार में बैठते हैं 10 बातें उसके बारे में शुरू हो जाती हैं। अल्लाह के खौफ से डरें। आप किसी इंसान पे तोहमत लगा रहे हैं, आप किसी इंसान के अपने दिल में किसी के लिए ऐसे हसद पाल रहे हैं, बुग़्ज़ पाल रहे हैं, जिसका आपको कल को अल्लाह को जवाब देना है। कश्मीर के कौम को इस टाइम हमारी ज़रूरत है। कश्मीर के कौम को इस टाइम यकजुट रहने की इस टाइम पे ज़रूरत है। एक साथ रहे, एक दूसरे का सपोर्ट करे, तब जाके हमारी जो ये लूली लंगड़ी कौम इस टाइम पे जो मजलूम एक कौम है वो आगे जा सकती है। वरना वो दिन दूर नहीं है जब हमारा नक्शा भी क्या कहते हैं उसको, वो एक मैप जो होता है उससे हट जाएगा। तो आपसे इतनी इल्तिजा है, अपील है आप लोगों से कि एक दूसरे का इस टाइम पे सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कीमती बातें साइम भाई आपने की कि अपनी भूखी नंगी कौम का ख्याल रखें। यही बेटियां नहीं है नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ओपनली बता देता हूं कि आप सिर्फ गांदरबल की गुटली बाग की इन 3 बेटियों की तरफ मत देखें। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं आपको बोलता हूं कि कश्मीर में ऐसी हज़ारों बेटियां हैं जो हर रोज़ तरसती है कि शायद कोई ना कोई उनकी मदद के लिए आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देखिए मेरा काम था सहाफ़त करना, सहाफ़त के साथ साथ ये इबादत अगर बन जाए, मेरे ख्याल में ज़िंदगी 2 दिन का धोखा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमेशा इदारों की मदद कीजिए। इदारों पे लोग आ सकते हैं, इंडिविजुअली हर एक के दर पे भीख मांग के एक इंसान जलील होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप हमेशा इदारों की मदद कीजिए। कश्मीर क्राउन पे एक भरोसा रखिए। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जिस दिन हम गद्दारी करेंगे या हम धोखा देंगे, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले अल्लाह की लानत हम पे होनी चाहिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर क्राउन के लिए मुदस्सिर के साथ मैं शाहिद इमरान और सरहान शफी के साथ गांदरबल से।